तो बात हो गई आपके गाइडेंस की, मोटिवेशन की, फैकल्टी की। अब बात की जाए आप अपनी तरफ से क्या करना चाहिए आपको। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो अब आता है। बेसिकली परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी इन एफर्ट्स। आपको लाख अच्छी फैकल्टी मिल जाए, आपको पूरा गाइडेंस, पूरा मोटिवेशन, पूरा कॉन्फिडेंस, आपने सोच सही सेट की है, आपका टारगेट बहुत अच्छा सेट है, एफर्ट्स के बिना सब बेजान है। तो ये याद रखिए कि एफर्ट्स ही है जो आपको जिता सकते हैं आपकी रेस, और एफर्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन योर प्रिपरेशन। तो आप अपने एफर्ट्स को किस तरह से चैनलाइज किया जाए, एफर्ट्स किस डायरेक्शन में हो कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, या किस तरह से हम एफर्ट्स लगाएं कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, उसके लिए सबसे अधिक गाइडेंस तो टीचर देता है। और आपको ही मालूम होता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इन एफर्ट्स में भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं और अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास 30 आवर्स अ वीक पढ़ने के लिए ना हो। वो कोचिंग जाता है तो ये टाइम 30 आवर्स है, स्कूल जाता है तो भी ये टाइम 30 आवर्स है, मिनिमम है ये। आपको इतना टाइम तो निकालना ही है पढ़ने के लिए। और जो बच्चे कोचिंग जिनकी बच्चे कोचिंग कम लगती है उनके पास ये टाइम डबल होता है। और अगर आप इसका 70% टाइम भी यूटिलाइज करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। आप सही स्टडी मटेरियल रिफर कीजिए। एक एक अच्छी टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी तैयारी। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बेसिकली विजन की टेस्ट सीरीज तो उम्दा है, यहाँ जितनी विजन की टेस्ट सीरीज कई मायनों में यूनिक है। ऐसी टेस्ट सीरीज मिलना मुश्किल होता है। यहाँ नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जिसका लेवल जेई मैचेस विद जेई लेवल। जिसमें रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाएं, अननेसेसरी सिलेबस ना हो, नंबर ऑफ टेस्ट हाई हो, जिससे आपकी अच्छी से तैयारी हो पाए, और डिस्कशन थॉरो होना चाहिए। ये अगर ये चारों चीज़ें आपको मैपटीएस मिलेंगी हमारे कोचिंग की। मैं अपनी कोचिंग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं अपने कोचिंग की पब्लिसिटी कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने देखी, काफ़ी टेस्ट सीरीज देखी, किसी में भी चारों चीज़ें नहीं मिल पाती, कुछ एक न एक चीज़ तो मिसिंग होती है, पर यहाँ सब मिलता है। क्योंकि इनका जो मैप का फुल फॉर्म है वही है
मिशन अकम्प्लिशमेंट प्रोग्राम। तो आप ये समझिए कि यहाँ जेई को एक मिशन समझा जाता है और उसके हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। तो जब टीचर मिशन समझेगा जेई क्लियर करवाना स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट भी प्रॉपर एफर्ट्स डालेगा, बहुत मेहनत करेगा। और बच्चे को जब इतना ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, इतना ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो वो चूक नहीं सकता, उस सक्सेस गारंटीड है। और हार्ड वर्क अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हैं तो, और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो चिंता मत करिए, यही बहुत आसान काम है। बातों बातों में एक बात रह गई, कंपटीशन का दौर है तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। अगर आप कॉम्पिटिशन अकेले दौड़ेंगे तो अकेले दौड़ने में आदमी की पेस बढ़ती नहीं है, लेकिन जब 10 लोगों के साथ आदमी दौड़ता है तो पेस रेगुलर बढ़ती जाती है और अपने पोटेंशियल को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो जेई बहुत आसान है। मैं एंड में यही कहना चाहूँगा जो मैंने शुरू में कहा था, है ना। एंड